Hello student, welcome back to Neighbor Academy. हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टडी करने वाले हैं जो कि है यूनिट नंबर 3। इसके अलावा भी जो आपका ये यूनिट्स होंगे हम इसके बाद लेक्चर्स में आपको वो यूनिट भी पढ़ाएंगे। बट अभी फ़िलहाल हम यूनिट नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका थीम है मूविंग थीम, पीपल एंड आइडियाज़। एंड आपका जो चैप्टर है वो है मोशन, फोर्स एंड वर्क। ओके, उसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है। फर्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय फोर्स, सेकंड टॉपिक इज एनर्जी, थर्ड टॉपिक इज पावर, फोर्थ टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड लास्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली आप क्या देख रहे हो, इस चैप्टर में आपको टोटली स्टडी करना अबाउट द एनर्जी। ओके, एंड अगर आपको एनर्जी स्टडी करना है तो ऑब्वियसली आपको वर्क डन भी स्टडी करना पड़ेगा, और वर्क डन स्टडी करना है तो आपको ऑब्वियसली फोर्स के बारे में, बल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हमारे बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर के। आप लोग काइंडली आप लोग इस चैप्टर पर फोकस कीजिए, एंड जो प्रीवियस जो लेक्चर पढ़ाए गए हैं उस पर भी फोकस कीजिए ताकि आपको ये चैप्टर भी समझ में आए। अदरवाइज आप पहले का भूल जाओगे तो ये समझ में आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ओके, सो स्टूडेंट, हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जो कि है आपका वर्क डन। तो वर्क डन को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फोर्स, जो कि हम स्लाइड हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब कि आपका फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कि अगर आप किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेज रहे हो कुछ फोर्स लगा के, बल लगा के, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एंड वेलोसिटी अगर आपका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। मीन्स कि अगर ये पेन को मैं यहाँ से लेके आगे थ्रो कर रही हूँ, ठीक है, एंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है और मास, ये जो पेन है पेन भी मूव कर रहा है, तो वहां पर आप क्या कंसीडर कर सकते हो यहाँ पर कि आपका उस बॉडी में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब आप बोलोगे कि वर्क डन में फोर्स की क्या जरूरत है, कि जब भाई तुम आप वर्क डन ही नहीं, फोर्स ही नहीं लगाओगे तो वर्क डन कैसे पॉसिबल है। तो जो वर्क डन होगा बेसिकली वो होगा कि लाइक एस, आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, यहाँ पर एक आदमी टेबल को पुश कर रहा है, टेबल को फेंक रहा है या टेबल को आगे भेज रहा है, तो उस पे वो कुछ बल लगा रहा है। कहाँ से दिख रहा है आपके, सो आपको दिख रहा होगा कि आदमी ये टेबल के यहाँ पर से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इसको हमने मान दिया फोर्स एफ। ठीक है, ये टेबल एक बार इस पोजीशन पे थी, उसके बाद ये टेबल खिसक के कहाँ चले गए, इस पोजीशन पर चले गए। इसको आपने मान लिया ए पोजीशन, इसको मान दिया बी पोजीशन। तो अब आप क्या देख रहे हो कि किसी भी वस्तु पे या किसी टेबल पे आप यहाँ देख रहे हो कि आप बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कुछ, आपका पोजीशन आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, बट जरूरी नहीं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, विस्थापन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो सीधा ही हो। भाई कैसे भी जा सकता है, तिरछा जा सकता है या ऊपर जा सकता है, वो नीचे जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बल लगा रहे हो, किस तरीके का फोर्स लगा रहे हो। इसका मतलब आपको क्या पता होना चाहिए कि आप जो फोर्स लगा रहे हो और जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कितने एंगल के साथ आ रहा है, वो चीज़ को पता होनी चाहिए ना कि कितने एंगल के साथ आप उसको फेंक रहे हो। ठीक है, सो जो बेसिकली जो वर्क डन आएगा, वर्क डन जो बेसिकली आएगा ये आता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको ये क्या बोलते हैं आप, वर्क डन बोलते हैं कि किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, वो पोजीशन चेंज हो जाती है, कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, मैंने जो कि दिखाया है यहाँ ए से बी तक चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, बट जो वर्क डन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, फोर्स को तो ले लिया आपने एफ,
लाइक एज, ये मैं डिस्प्लेसमेंट ले लिया आपने डेल्टा एस, ठीक है, या इसको आप एक्स ले लो, आपकी मर्जी, आप एक्स ले लो उसमें, ठीक है। एफ डेल्टा एस, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा का ऐड करने का मतलब क्या है कि मैंने बोला कि ये जो फोर्स लग रहा है किसी न किसी एंगल के साथ लग रहा है। आप देख सकते हो, आप इसको मैं ऐसे फेंक सकती हूँ, इसको मैं सीधे फेंक सकती हूँ, इधर फेंक सकती हूँ, इधर फेंक सकती हूँ, तो कुछ ना कुछ आपका उसमें एंगल लग रहा है, ठीक है। तो या तो आप इसको लिख सकते हो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डेल्टा एस कॉस थीटा, या आप लिख सकते हो, या मैं एक्स लिया तो आप ले लो एफ एक्स कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। या वर्क डन को लिख सकते हो आप फोर्स एफ डॉट डेल्टा एस। जब भी मैं बोलूंगी डॉट, डॉट मतलब होता है आपका कॉस ऑफ थीटा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस थीटा का मतलब कि हमने कॉस थीटा क्यों लिया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो वर्क डन की? व्हेन ए फोर्स एक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट causes displacement is known as work done। मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, उसको ये बोला जाता है वर्क डन, ठीक है। जैसे कि आप ये वीडियो देखिए, उसमें आपको और क्लियर होगा कि किस तरीके से आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। ये देखिए, हमने यहाँ पर टेबल को पुश किया, पुश करने के बाद क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज होती चली जा रही है, ठीक है। तो इसको ही क्या बोला जा रहा है, आपका वर्क डन, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल ले लिया, हम उसमें दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अब हम दूसरा एग्जांपल इसमें क्या ले सकते हैं कि अगर हम इस तरीके से फोर्स लगाते हैं तो इसमें किस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट आता है, ये सब चीज़ें हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये आप जो देख जो आप ये कि आपका टोटली वर्क डन के बेस पे ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ओके। ना स्टूडेंट, आपने अभी वर्क डन का जो फॉर्मूला देखा है क्या है, W इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स एक्स कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। वेयर एक्स क्या आपका, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, एफ क्या आपका फोर्स, एंड cos थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। अब इसके बेस पे ही आप बहुत अच्छा इसमें एज्यूमशन कर सकते हो, लाइक एस कि अगर आपका थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आप ये जो टेबल जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि इस पे आप फोर्स लगा रहे इसी डायरेक्शन, लाइक है इसके अगर आपका फोर्स ये गया एंड डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में गया, ठीक है। ये क्या आपका फोर्स और ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का जो बीच का एंगल है थीटा इज इक्वल टू क्या आपका 0 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपका वर्क डन कितना बनेगा वो चीज़ हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। सो देख लीजिए क्या आएगा, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू, ये तो वैल्यू तो अभी आपको बताया नहीं गया, सिर्फ एंगल बताया गया, तो कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू अगर आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में तो वहाँ पर कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है आपका 1, तो जो वर्क डन आएगा आपका क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स केवल बचेगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो इसको बोलोगे आप पॉजिटिव
वर्क डन। ठीक है, अब दूसरा केस क्या आ सकता है कि ये दोनों के बीच में एंगल आप ले सकते हो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि लाइक एज, ये आपकी टेबल है जो कि आपने पहले डिस्कस किया। ठीक है, आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये फोर्स लग रहा है लेकिन फोर्स ये आपका मूव इधर चला गया टेबल उठ के। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब इस केस में आपका वर्क डन कितना आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो ले लीजिए W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस ऑफ थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होता है आपका 0। ठीक है, तो जो वर्क डन यहाँ पर बनेगा ये एफ एक्स इंटू 0, तो कितना आ जाएगा 0। तो वर्क डन बन गया आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बोलोगे इसको वर्क डन अगर 0 है तो यहाँ पर आप बोलोगे 0 वर्क डन। ठीक है, अब तीसरा केस क्या आ सकता है ध्यान से देखना। सो अब तीसरा केस ले लेते हैं कि जब आपका एंगल क्या बन रहा है थर्ड, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री पे कितना होगा? इसका क्या मीनिंग है कि अगर आप टेबल को फोर्स कुछ इस तरीके से लगा रहे हो, ठीक है, ये आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन जो टेबल है वो वापस आ रही है ऐसे, ये क्या है फोर्स, ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे वापस आ रही तो एंगल कितना बनना है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इस केस में आपका वर्क डन कितना है? तो यहाँ पर जो आपका वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब भाई कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना आएगा आपका, ये आप बता सकते हो। सो स्टूडेंट आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मैंने 4 क्वाड्रेंट बनाया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ यहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड यहाँ पर आपने देखा था कि अगर कॉस 0 की वैल्यू आपने देखा था, कॉस 0 यहाँ पर कितना है 1 है, तो कॉस 180 की वैल्यू 1 तो होगा लेकिन साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 270 की वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0 ही होगा। ठीक है, एंड कॉस 360 मीन्स होता है आपका कॉस 0 पे ही पहुंच रहा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी 1। ठीक है, तो अब निकाल दीजिए यहाँ वर्क डन कितना आ जाएगा W इज इक्वल टू कॉस 180 की वैल्यू आपने निकाली कितना है आपका माइनस का 1, तो क्या आएगा एफ एक्स माइनस का 1, यह आएगा W इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स। ओके, आपका ये कौन सा कंडीशन हो गया नेगेटिव वर्क डन। सो आपने इसके अलावा आप 360 की वैल्यू भी 360 रख सकते हो या 270 रख सकते हो, तो आप देख सकते हो कॉस 270 पे कितना वैल्यू आएगा जितना आपका 190 पे आया था सेम आएगा, एंड कॉस 360 पे कितना आएगा जितना आपका 0 पे आया था सेम हो आएगा। इसलिए मैं 3 लेके चल रहा हूँ, एक आपका पॉजिटिव वर्क डन है, दूसरा आपका नेगेटिव वर्क डन है, तीसरा आपका 0 वर्क डन है। ठीक है, आपके एग्जाम में तीनों में से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एमसीक्यू में आ सकता है कि नेगेटिव वर्क डन होता है तो उसमें आपका एंगल
थीटा, थीटा कितना होता है, तो नेगेटिव वर्क डन में थीटा कितना होता है 180 डिग्री। पॉजिटिव वर्क डन होता है उसमें थीटा कितना होता है 0 डिग्री का। एंड आपका अगर 0 वर्क डन हो रहा तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री का। ये आप पढ़ चुके हो, तो इसके बेस पे आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये वर्क डन आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में इसमें बचता है कि जो वर्क डन है उसका यूनिट क्या बनेगा। ओके, सो हम ले लेते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन। यूनिट क्या आएगा वर्क डन का, ठीक है। सो वर्क डन आपने देखा है W इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर। बट इसको बोलोगे आप जूल, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जूल इज इक्वल टू क्या होगा न्यूटन मीटर, ठीक है। सो वर्क डन का जो यूनिट आएगा उसको वो होगा आपका जूल। ओके, बट स्टूडेंट अगर हम इस वाले ओके स्टूडेंट अगर हम इस वाले वीडियो को अगर हम देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जहां से स्टार्ट किया था आपका डिस्प्लेसमेंट वहीं वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में वर्क डन कितना निकलेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो स्टूडेंट आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये जो ह्यूमन है इस पर फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने के बाद आपको जो टेबल है उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो इसमें आपका कितना वर्क डन लगेगा वो हम अभी स्टडी करेंगे। ओके, एंड हम उस वीडियो को समझ लेते हैं कि उस वीडियो में बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर कोई वो टेबल है, टेबल पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये टेबल से फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका आपका जो टेबल है शिफ्ट हो जाएगा, किधर पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है एक्स डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद वो टेबल घूम के उसी पोजीशन पे आ जाता है, ये इस तरीके से घूम के यहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो उसका वो रिटर्न आ रहा है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, फिर से एक्स डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या जा रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो आपका जा रहा है, इसको ले लो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स, पहले तो एक्स गया फिर एक्स माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब वो अपनी पोजीशन पे ही आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया 0। बट एंगल कितना होगा यहाँ पर, एंगल जो आपका जाएगा पूरा कंप्लीट रोटेशन ले रहा है तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि इस केस में आपका जो वर्क डन है वर्क डन कितना बनेगा। सो वर्क डन कितना बनेगा आपका, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स आप एफ ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हो डेल्टा एक्स कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना ले रहे हो 360 डिग्री, ठीक है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0, कॉस 360 डिग्री कितना होता है आपका 1, तो टोटल वर्क डन कितना हो रहा है आपका 0।
अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि आप कोई बॉडी अपनी पोजीशन से मूव करके फिर से उसी पोजीशन पर आ जाता है, तो वहाँ पर जो वर्क डन होता है जीरो हो जाता है। ये साइंस की लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम फील करें उसको कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, फिर से वापस आ रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा वर्क डन कर लिया, लेकिन उसमें एक्चुअल में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ रहता। स्टूडेंट, हम उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन act on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of the force. Let us take it that the force act on the object through the displacement. What is the work done in this case? It's a very simple question. कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन आपको गिवन है कि फोर्स, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि आपको गिवन क्या है। ओके, गिवन है आपका फोर्स, वो कितना है 5 ऑफ न्यूटन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक्स, वो कितना है आपका 8 ऑफ मीटर, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। स्टूडेंट, आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पर क्या लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है जो कि कितना है 5 न्यूटन है। एंड ये जो बॉक्स है जिसकी पोजीशन ए है, ये बॉक्स यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, कितना शिफ्ट हो रहा है 8 मीटर पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। सिंपल से डायग्राम है। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वर्क डन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि जो एंगल है फोर्स और इसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है आपका, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है। तो ले लीजिए वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, ओके। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर, कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा का कॉस 0, तो क्या आएगा 40 इंटू 1, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा 40 जूल, या आप इसको लिख सकते हो 40 जूल, ठीक है। तो ये आपका निकल गया वर्क डन ऑन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपका कितना वर्क डन आएगा, ओके। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. क्या कर रहा है, एक पोर्टर है, वो क्या कर रहा है, लगेज को उठा रहा है, ठीक है। लगेज को जो कि हमने इस तरीके से लिया हुआ है उसको उठा रहा है, और वो कितना आपका मीटर तक उठा रहा है, 1.5 मीटर तक। जो हाइट है ये आपका क्या दिया गया है, हाइट दिया है, ठीक है। एंड इसका जो वेट है वो है आपका 15 केजी का लगेज आपका उठा रहा है। तो अब इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, की लगेज को उठाने में कितना वर्क डन लगा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है, क्योंकि वर्क डन के लिए क्या क्या चाहिए, आपको फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको फोर्स नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपका केवल मास दिया है, एंड यहाँ पर केवल आपका क्या दिया है, हाइट दिया है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है आपको फोर्स, आपको गिवन है मास, नॉट फोर्स, फोर्स हमें निकालना है। मास इज इक्वल टू 15 ऑफ केजी, ठीक है। हाइट दिया है आपको, हाइट है आपका 1.5 ऑफ मीटर, ओके। अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ फोर्स बेसिकली होता क्या है, mg, जो कि आप निकालते हो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m ऑफ a। बट यहाँ पर हाइट की बात हो रही है तो a की जो क्या लोगे आप, g लोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा mg, ठीक है। m कितना है, तो रख दीजिए यहाँ पर, फोर्स क्या आएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हो रहा है नीचे से ऊपर तक 1.5 मीटर,
है ना। सो अब रख दीजिए मास कितना गिवन आपको 15 kg एंड जी की वैल्यू आप कितना ले सकते हो 9.8 या 10, तो मैं यहाँ लेती हूँ 10, ठीक है, इंटू 1.5, तो कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15। सो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा कितना आ जाएगा 225 ऑफ जूल, तो ये निकल गया आपका टोटल वर्क डन। ठीक है, ध्यान से देखना कि आपका केवल मैंने यहाँ पर क्या किया है फोर्स निकाला है, बाकी फॉर्मूला तो आप पहले से देखते आ रहे हो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर से कर सकते हो। और अभी मैंने यहाँ पर एंगल थीटा की बात नहीं करी क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर जा रहा है,